भगवान राम के प्रिय भक्त हनुमान जी की प्रतिमा रखी हुई है। और इधर गुरुजी ये जो प्रतिमा रखी हुई है ये 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 तुलसीदास जी की प्रतिमा है। हाँ, ये किसकी ये गुरु नरिहर दास जी की प्रतिमा। तुलसीदास जी का और नरिहर दास जी का क्या संबंध था? मतलब ये उनके गुरु थे। हाँ हाँ, और गुरु के यहाँ है ननिहाल में पढ़ा लिखा। हाँ, वहाँ से काशी चले गए। दोस्तों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 100 भारत और मैं आपके साथ हूं अमरेश प्रजापति। आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूं ये गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली है और ये गोंडा जनपद में स्थित है। जैसा कि आपने अभी देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जिस तरह से अयोध्या में बने राम मंदिर को लेकर के उद्घाटन किया गया और लाखों की संख्या में जिस तरह से श्रद्धालु पहुँचे, वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बना और एक इतिहास कायम हुआ। लेकिन भगवान राम के चरित्र को, भगवान राम के जीवन को, भगवान राम के लीलाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना पूरा जीवन भगवान राम को समर्पित कर दिया। और भगवान राम के प्रति अन्य बहुत सारी उन्होंने रचनाएं की जो आज भी विश्वविख्यात है। जैसे आप गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस को ले लीजिए या मानस को ले लीजिए, जिनके धार्मिक ग्रंथों को पढ़ करके, उनके धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से कथाओं को कह करके भारत में अनेकों साधु संत या अनेकों कथावादक जो आज महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियों से घूम रहे हैं, लेकिन आज भी गोस्वामी तुलसीदास जी की जो जन्मस्थली है वो किस हाल में है और इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अभी तक क्या विकास कार्य किया गया है तुलसीदास जी की जन्मस्थली को लेकर के, आगे आप बने रहे हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी से उनके जीवन से जुड़ी हुई इस जगह पर, उनकी जन्म स्थली पर क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप हमारे ठीक पीछे देख पा रहे हैं, ये तुलसी कूप है, ये तुलसी कूप है और यहाँ पर हमें बाबा जी मिले, हम इनसे बात करेंगे और इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्या चीज़ है। दादाजी आ जाइए, इधर आ जाइए। ये जो कुआं बना हुआ है, हाँ। ये कब का है, इसका क्या ये मतलब? तुलसीदास जमाने का है। हाँ, कितने साल से ये लगभग? लगभग 5-6 जितने साल के गए उससे पहले का कुआं। हाँ, तो ये तुलसीदास जी का जो कुआं बना हुआ है, हाँ। इस पे इसका कोई शासन के द्वारा इसका कोई साफ सफाई या कोई ऐसा कार्य किया जाता है हाँ क्या? जी, हाँ आते हैं जी, हाँ साफ करने के लिए हाँ आते हैं, हाँ। सफाई ये होती है। ये जैसा कि ये पीपल का पेड़ लगा हुआ है, हाँ। आगे हम आज चलते हैं, आ जाइए देखते हैं। ये जो पीपल का पेड़ लगा हुआ है, हाँ। इसका तुलसीदास जी से इसमें लिखा हुआ है तुलसी वाटिका के नाम से, यहाँ पर एक जो बोर्ड लगाया गया है। हाँ। इसका, इस पेड़ का तुलसीदास जी से क्या महत्व है, इसका क्या मतलब है? तुलसीदास जी के रहने के पश्चात ये बना हुआ है। हाँ, 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 ये जो पीपल का पेड़ हाँ, लगा हुआ हाँ, है, हाँ, क्या तुलसीदास जी के जीवन से इसका क्या हाँ, महत्व है? हाँ, ऐसे ही है। हाँ, हाँ, यानी तुलसीदास जी से संबंधित ये जुड़ा हाँ, हुआ पेड़ है। संबंधित है। हाँ। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो पीपल का पेड़ लगा हुआ है, ये तुलसीदास जी के जमाने से है और ये बहुत ही विशालकाय पेड़ है। इसकी जो टहनियाँ हैं आप देख सकते हैं कि जो है ज़मीनों पर छू चुकी हैं। जैसा कि यहाँ की तुलसीदास जी की जो मंदिर है उसका निर्माण कार्य अभी चालू है और ये भी यहाँ पर जब क्षेत्रीय लोगों से मैंने पूछा, पता चला कि ये निर्माण कार्य काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन बीच में किसी कारणवश रोक दिया गया था। हाँ। और उसका मेन कारण था आर्थिक तंगी के कारण, किसी भी प्रकार से कोई सहयोग न मिल पाने के कारण अब ये जो है इसका निर्माण कार्य ये रोक दिया गया। यहाँ पर जो इसके मंदिर के जो अध्यक्ष हैं वो बहराइच के, जैसा कि सुनने में आया, बहराइच के रहने वाले हैं। अभी यहाँ पर थोड़ी दूरी पे है तुलसीदास जी के गुरु जो नरिहर दास जी थे, उनका आश्रम है। और कल यहाँ पर जो पसका क्षेत्र है वहाँ पर विशाल मेला लगता है, उसको लेकर के भी जो है शासन के द्वारा मुस्तैदी बरती जा रही, बहुत सारी तैयारी की जा रही। लेकिन तुलसीदास जी का जो आप पीछे हमारे देख पा रहे हैं, ये जो प्रांगण है ये निर्माणाधीन प्रांगण है, इस तरह से किस तरह से बदहाल स्थिति में है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं भी अपने चैनल के माध्यम से और सरकार से भी ये अपील करूँगा कि इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से अयोध्या को लेकर के सरकार इतनी मुस्तैद दिख रही है, सरकार इतना फोकस कर रही है अयोध्या के विकास को लेकर के, तो कहीं तुलसीदास जी के जन्मस्थली को लेकर के योगी आदित्यनाथ जी को भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि 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 जो है तुलसीदास जी ने ही भगवान राम की लीलाओं को जन जन तक पहुंचाया है। तुलसीदास जी की बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो आज भी विश्वविख्यात हैं और उनके माध्यम से ही आज लोगों को भगवान राम के महात्म्य के बारे में थोड़ा सा और बेहतर तरीके से पहुंचाने का एक जरिया मिला। जैसा कि आप हमारे ठीक पीछे देख पा रहे हैं, ये जो है भगवान राम के प्रिय भक्त हनुमान जी की प्रतिमा रखी हुई है और इधर भगवान राम और लक्ष्मण
और माता सीता जी और उधर भी बजरंगबली जी की प्रतिमा रखी हुई है। गुरुजी ये जो प्रतिमा रखी हुई है ये ये वा- ये तुलसीदास जी की प्रतिमा है। हाँ, हाँ तुलसीदास। ये किसकी नरिहरदास जी। ये गुरु नरिहर दास जी उनके की हाँ, प्रतिमा। हाँ। तुलसीदास जी का और नरिहर दास जी का क्या संबंध था? हाँ मतलब ये उनके गुरु थे। हाँ हाँ, हाँ हाँ और गुरु के यहाँ है ननिहाल में पढ़ा लिखा। हाँ हाँ, वहाँ से काशी चले गए। हम्म, काशी में मतलब रहे हम्म। और वहाँ से फिर ये जैसा ये लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि तुलसीदास जी का जो जन्म स्थान बांदा में हुआ था, हाँ, बांदा में नहीं हाँ, हुआ। बांदा में हुआ था, तो उसको लेकर के क्या है, कैसे ये सिद्ध होता है कि गोंडा इस जगह पे ना हुआ? तुलसीदास का वहाँ कोई हाँ मैं वहाँ समझ ना गया। सरजू जी हैं, हाँ ना उनका वहाँ ससुराल, ना ससुराल यहाँ भी है उनका। हाँ हाँ, हाँ और मतलब यहीं के रहने वाले हैं, हाँ कोई अलग कोई बांदा के नहीं है। अच्छा। ये तुलसीदास गोंडा के हैं। नहीं जो रामचरित जैसा हाँ रामचरित मानस रखी हुई है, हाँ, रामचरित मानस में भी तो लिखा हुआ कि तुलसीदास जी का जन्म स्थान बांदा जनपद में हुआ वो था। कभी नहीं। ये हाँ तो वैसे लिखने का हमारे पास रामायण रखी है, अभी हाँ दिखा दें आप। हाँ सरजू जी लिखा है। अच्छा आपके पास है रामायण? हाँ, रामायण रखी है। अच्छा सरजू जी है। हाँ ससुराल भी उनके यहाँ पे है, हाँ 4 किलोमीटर है यहाँ से। कहाँ किस जगह पे? ये पाठकपुरवा, अच्छा अच्छा पाठकपुरवा। हाँ, हाँ तुलसीदास जी जैसे मान के चलिए वो सरजू ब्राह्मण। सरजू पार होके गए हैं वो। आप हाँ लोगों ने जाना होगा, पढ़ा भी होगा। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो अभी जिस तरह से इसका निर्माण कार्य ये जो अब बन रहा है, ये हाँ, मंदिर बन रही है, कब हाँ। से बन रही है? ये अभी मतलब 4-5 महीना हुआ। 4-5 महीना हुआ। हाँ, 5 महीने में भी बन के कुछ तैयार नहीं हुआ अभी है। तैयार नहीं हुआ। हाँ कुछ मान के चलिए कि जैसे इसके जो मंदिर में कार्यकर्ता जो सदस्य हैं हाँ। या जिलाधिकारी डीएम हो गए या एसडीएम हो गए या सरकार के द्वारा कोई कभी आते हैं कुछ सहयोग के लिए या? सरकार का सहयोग ऐसे कह कह के चले जाते हैं, आया आया कोई नहीं। ऐसा कोई आया नहीं? देते नहीं है कुछ। हाँ कहीं तो जाते हैं, आश्वासन दे जाते हैं, हाँ हाँ लेकिन ऐसे मतलब दिया कोई नहीं है। यानी प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल हाँ, पा रही कोई है। नहीं मिल पाई है। इसीलिए आप लोग जो है मतलब मदद किया जाए सब बिल्कुल लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुलसीदास जी हम लोग संसार में छाए हुए हैं। हाँ, अच्छा तुलसी इस स्थान पर जैसे तुलसीदास जी का जन्म है, जैसे आप मानते हैं तुलसीदास जी का जन्म स्थली है, हाँ। तुलसीदास जी के जीवन से जुड़ी हुई कोई चीज है आपके पास मौजूद हो जिसको उनके हम? पास सारा कागज है। हाँ सारा कागज हमारे उनके पास है। क्या नाम, हाँ अध्यक्ष जी के पास। हाँ हाँ, अच्छा सारी चीजें यहाँ पर हाँ, मौजूद है। हाँ, मौजूद। तो जैसा कि आपने देखा कि ये कुल गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म स्थली है, यहाँ पर जो मंदिर है उसका निर्माण कार्य जारी है, लेकिन बजट के अभाव में हाँ, उसका बजट निर्माण कार्य जो है अभी हाँ, नहीं हो पा रहा सरकार से है। सहायता नहीं मिल पा रही है। सरकार के द्वारा यहाँ पर जो पंडित जी है इनका कहना है सरकार या शासन के द्वारा कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है, और जो क्षेत्रीय लोग हैं उनका भी तुलसीदास जी के नाम से कुछ जमीन उमीन भी है ऐसा कुछ जमीन सुनने में। है यहाँ, वो क्या नाम, 27 एकड़ जमीन है। तो उसका क्या कौन प्रयोग करता है? उधर 45 बीघा में वो लगाया गया, पौधा लगा हुआ है। हाँ वन विभाग हाँ और उसके अलावा और लोग मतलब वो हैं भी, सब पूरा मतलब निकल नहीं पाई जमीन। अच्छा यानी चकबंदी चल रही है। हाँ, तुलसीदास जी की जो जमीन है हाँ, वो जो है लोग कुछ लोग तो कुछ में तो वन विभाग पेड़ लगवा दिया हाँ, और कुछ में जो है क्या हाँ, नाम है लोग कब्जा किए हुए हाँ, हैं, कब्जा किया हुआ है। यानी उसका पता नहीं है। नहीं है पता तो, सब है, सब बगल आ में जाओ है। इधर आ जाओ। हाँ, इधर तो इसकी शिकायत नहीं किया गया जो है नहीं कोई एसडीएम साहब के यहाँ तहसील में कि यहाँ हम्म, तुलसीदास जी की जन्म स्थली उसकी जमीन है तो जो वो उसको जमीन लेकर। सब मतलब है उनके पास। हाँ हाँ, कोई मतलब किसी के पास वो नहीं है। हाँ हाँ, जमीन है, अब कल के देख के आए हैं सब, हाँ पत्रकार लोग है, देख के आए हैं सब। अच्छा अच्छा जमीन है, जमीन के नहीं, हम्म, 27 एकड़ जमीन है, अच्छा 135 बीघा। 135 बीघा हाँ, और यानी कुछ में पेड़ लगा दिया गया है हाँ, शासन के द्वारा, हाँ, हाँ, कुछ कि में जो उसमें है वो है। कुछ लोग जोत बो रहे हैं। हाँ, जैसा आपने सुना कि जो तुलसीदास जी की जो ज़मीन है उसमें वन विभाग गोंडा के द्वारा कुछ में पौधारोपण करवा दिया गया है, कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो अभी विवादों में घिरी हुई हैं, लोग उसकी जुताई बुआई कर रहे हैं अपने हिसाब से, और प्रशासन उसको नहीं ध्यान दे रहा है, और वो कहीं ना कहीं वो भी आज अवैध रूप से लोग कब्जा करके उसमें खेती किसानी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी सवाल ये भी उठता है कि कहीं न कहीं जो है प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए, और तुलसीदास जी की जो जन्मस्थली है, जिस तरह से अयोध्या का विकास किया गया उसी तरह से इस स्थल का भी विकास किया जाएगा। अगर इसका विकास होगा तो इस यहाँ पर जो है श्रद्धालु आएँगे और लोगों का जाते आवागमन होगा, परिक्रमा और वाले सब आते हैं। कहीं न कहीं ये हाँ, तुलसीदास जी का जो जन्म स्थल है विशेष भी है, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत भी हाँ, आता है। हाँ, और यहाँ पर जो अभी जैसे यहाँ पर थोड़ी दूरी पे है पस्का मेला, हम चलेंगे आपको दिखाएँगे, जहाँ पर लोग कल्पवास भी करते हैं, जो बड़े-बड़े साधु, महात्मा, संत हाँ, आते हैं, कल्पवास भी हाँ, करते हैं। हाँ, तो प्रशासन को इस पे भी ध्यान देना चाहिए, इसका भी निर्माण कार्य करवाना चाहिए,
और पर्यटन विभाग के माध्यम से इस जगह का बेहतर विकास करवाना चाहिए, जिससे लोग आए और क्षेत्र का विकास हो सके। बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।